आज मैं आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक ऐसे ऐतिहासिक महल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी अनोखी बनावट के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हवा महल की। ये हवा महल राजस्थान के जयपुर शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और ये जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से भी एक है। यहाँ से सिटी पैलेस और जंतर मंतर भी बहुत ही पास में है। हवा महल जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हवा महल का निर्माण 1799 में जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था और इस महल की रचना प्रसिद्ध वास्तुकार लालचंद उस्ताद जी ने की थी। हवा महल को सामने से देखने पर किसी मुकुट के आकार में दिखाई देता है। कहा जाता है कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। इसी कारण हवा महल की बनावट श्री कृष्ण जी के मुकुट के आकार में बनवाया गया था। हवा महल को लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 87 फीट है और ये 5 मंजिला इमारत का बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इस मंजिल की नींव बहुत ज्यादा गहरी नहीं है, फिर भी ये आज तक मजबूती से खड़ा है। इस हवा महल के सामने की तरफ कोई भी प्रवेश द्वार नहीं है। इस महल में प्रवेश केवल पीछे की ओर बने प्रवेश द्वार से ही होता है। ये हवा महल सामने से देखने पर किसी महल जैसा दिखाई देता है, लेकिन पीछे से देखने पर सामान्य इमारत जैसा बना हुआ है। अभी हम हवा महल के पीछे की तरफ आए हैं, जहां से हवा महल के अंदर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। इसी रास्ते से रानियां सिटी पैलेस से हवा महल तक आया करती थी। पुराने समय में राजपूत समाज में प्रदा प्रथा चलती थी। राज परिवार की शाही महिलाएं आम जनता के सामने नहीं जा सकती थी। इसी कारण हवा महल का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया था कि महल की रानियां और महिलाएं इन छोटी छोटी खिड़कियों से बाजार में होने वाला उत्सव, जुलूस और आम जीवन को देख सके, लेकिन बाहर से उन्हें कोई भी नहीं देख पाता था। इस हवा महल में कुल 953 छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां बनी हुई है, जिन्हें झरोखे कहा जाता है। इस झरोखों से ठंडी हवा लगातार महल के अंदर आती रहती है, इसीलिए इसे हवा महल कहा जाता है और गर्मियों के समय यह महल अंदर से ठंडा रहता है। हवा महल में घूमने का समय सुबह 9 बजे से लेके शाम 6:30 बजे तक का रहता है। हवा महल को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आप गाइड भी हायर कर सकते हो। ये है हवा महल का टिकट काउंटर, जहाँ पर आपको 8 से 12 वर्ष के बच्चों का 52 रुपए टिकट लगता है और 12 वर्ष से ऊपर लोगों का 102 रुपए का टिकट लगता है। इसी टिकट काउंटर के पास में ये है आनंद पोली गेट। इस गेट से हमें हवा महल के अंदर एंट्री करना होता है। अंदर आने के बाद में सामने ही बना हुआ है चंद्रपोली प्रवेश द्वार। यहाँ पर आपको ये रास्ता जिगजैग आकार में दिखेगा। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि अंदर घूमने वाली रॉयल महिलाओं को बाहर के लोग ना देख सके। हवा महल के अंदर आने के बाद यहाँ पर बड़ा सा फाउंटेन बना हुआ है। पहले यहाँ पर फाउंटेन नहीं था। उस समय यहाँ पर होली के समय पानी में कलर घोला जाता था और राजा और उनके खास लोग यहाँ पर होली खेला करते थे। ये हवा महल 5 मंजिला इमारत का बना हुआ है, जिसमें पहली मंजिल को शरद मंदिर, दूसरी मंजिल को रतन मंदिर, तीसरी मंजिल को विचित्र मंदिर और चौथी मंजिल को प्रकाश मंदिर और 5वीं मंजिल को मुकुट मंदिर कहा जाता है। ये है हवा महल की पहली मंजिल। एक एक करके हम 5 मंजिल देखने वाले हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे झरोखे बने हुए हैं, जहाँ से हमें बाहर का नज़ारा पूरा दिखता है।
हवा महल के ऊपर जाने के लिए कोई भी सीढ़ियां नहीं बनी हुई है, ये रैंप बना हुआ है। इसी रैंप से होते हुए हमें हवा महल के ऊपर तक जाना होता है। अभी हम आए हैं हवा महल की दूसरी मंजिल पर, जिसे रतन मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर आपको कलरफुल ग्लास दिखेंगे। पहले इन ग्लास की जगह पर ओरिजिनल नवरत्न लगे हुए थे। ये है हवा महल की तीसरी मंजिल। इसे विचित्र मंदिर भी कहा जाता है। जैसे जैसे हम हवा महल के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे मंजिल की साइज कम होती जाती है। अभी हम आए हैं चौथी मंजिल पर, जिसे प्रकाश मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर काफी सूर्य का प्रकाश आता है। ये चौथी मंजिल पूरा ओपन एरिया है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आसानी से आता है, इसीलिए इसे प्रकाश मंदिर कहा जाता है। तो पर्यटकों के लिए चौथी मंजिल तक ही जाना अलाउ है। पांचवी मंजिल पर जगह बहुत कम है, कोई हादसा ना हो जाए इस वजह से वहां पर जाना प्रतिबंध है। इस हवा महल की चौथी मंजिल से आपको जंतर मंतर, सिटी पैलेस और सामने की तरफ आपको नाहरगढ़ फोर्ट का प्यारा सा व्यू दिखता है। इस हवा महल से मात्र 300 मीटर दूर वहां पर है सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस में रानियां रहा करती थी। सिटी पैलेस से सीक्रेट रास्ते से होते हुए रानियां हवा महल तक आया करती थी। इस सिटी पैलेस में रॉयल फैमिली अभी भी रहती है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर निवास करते हैं। हवा महल के ठीक सामने की तरफ बहुत सारे कैफे बने हुए हैं, जहां से आपको हवा महल का और भी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। हवा महल के चारों तरफ बहुत सारी दुकानें बनी हुई है, जहां पर आपको शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पर आप राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर फोटो भी क्लिक करवा सकते हो। तो गाइज़, ये हवा महल का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।